और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी साल में बिहार में आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर बड़ा आरोप लगाया। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने शक्ति सिंह को टिकट देने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी। शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या साजिश के तहत की गई। न्यूज 18 से बात करते हुए शक्ति मलिक की पत्नी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और तेज प्रताप उनके पति को धमकी दे रहे थे। और यही नहीं, खुशबू ने यह भी दावा किया कि शक्ति मलिक ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। कौन लग रहा है आपको आपके पति की हत्या के पीछे? किसकी साजिश, किसने किया ये आरजेडी का नेता लोग ने किया है। साजिश करके मेरा पति की हत्या करवा दी गई है। आप बता पाएंगी उस दिन क्या स्थिति थी? कितने लोग घर में दाखिल होते हैं? उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त जब सबसे पहले मेरा ड्राइवर उठा था, सवेरे गेट खोल के बाथरूम गया। हम अपनी बच्ची का बाथरूम साफ करके अंदर जैसे ही घुसे वैसे ही तीनों अपराधी घर में घुस के मेरा पति को गोली मार के बस हम लोग को घर के अंदर ही बंद करके बस भाग गए। आप किसी को देख पाई उन तीनों में से? तीनों शर्ट पैंट पहना हुआ था, नकाब पोष था, मुंह में गमछा लपेटा हुआ था। उसका सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था और पूरा मुंह ढका हुआ था। उस वक्त उन्होंने कुछ बोला हो जो आपने उस समय नोटिस किया हो? किसी का नाम लिया हो या कुछ कहा हो? कुछ नहीं बोले। हम जब पकड़ने लगे, छोड़ाने लगे तो हमको भी मारपीट किया। मेरा भी सर फोड़ दिए मार के कुंडी से। खुशबू, शक्ति मलिक उन्होंने आपसे पहले इस बात की आशंका जताई थी, क्योंकि देखिए मीडिया के सामने आके तो उन्होंने कहा कि उनको खतरा है। शक्ति कुमार मलिक को मार दिया गया, उनकी हत्या की गई। आप सभी जानते हैं वो पहले आरजेडी में थे। आरजेडी के एससी मोर्चा जो होता है उस मोर्चे के महासचिव थे और चंद दिनों पहले उन्हें आरजेडी से निष्कासित किया गया। उसके पश्चात वो रानीगंज क्षेत्र से स्वतंत्र चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में थे, ऐसा रिपोर्ट न्यूज़पेपर ने किया है। उनकी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह शिकायत किया है कि यह पूरा मसला उगाई का था। यह पूरा मसला आरजेडी के बड़े नेता पैसा मांग रहे थे, लाखों रुपए मांग रहे थे, उगाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि दलित नेता शक्ति मलिक जी ने इनकार कर दिया था। और इसमें नाम खुद तेज प्रताप और तेजस्वी जी जो पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनके चेहरे के दम पर आज ऑपोजिशन वहां राजनीति कर रही है, और तेज प्रताप जी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, दोनों का नाम दलित नेता की पत्नी ने स्वयं एफआईआर में दर्ज कराया है। दोनों का नाम एफआईआर में आया है। आज मैं बिहार की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी से सवाल पूछता हूं। आप सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपके अपने घर के अंदर दलित नेता जो आपके थे, जो आपके पार्टी के थे, आपने उनकी हत्या करवाई और यह पूरा विषय आप ही के पार्टी के नेता की पत्नी ने एफआईआर के रूप में दर्ज कराया है। आप आज चुप क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा तेजस्वी जी? इसका जवाब कौन देगा तेज प्रताप जी? कौन देगा इसका जवाब कि आपने करोड़ों लाखों रुपए का इसमें घपला किया है? कौन जवाब देगा कि आपने उगाई करने की कोशिश की है? इसका जवाब आपको देना होगा। बिहार की जनता देख रही है। जमीन के बदले नौकरी और ये सारे जो घपले चल रहे हैं, ये सब बिहार की जनता देख रही है और खुद पत्नी ने शिकायत किया है। अंत में आप सब जानते हैं आज राजस्थान में 12 में एक और रेप के विषय में न्यूज दिखाया गया है। किस प्रकार एक नाबालिग के साथ वहां रेप हुआ है, ये जघन्य अपराध हमने देखा है। इसी 12 में कुछ दिनों पहले 2 नाबालिग बहनों के साथ भी रेप हुआ था और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे थे ये तो छोटा रेप है। कौन लग रहा है आपको आपके पति की हत्या के पीछे? किसकी साजिश, किसने किया ये आरजेडी का नेता लोग ने किया है। साजिश करके मेरा पति की हत्या करवा दी गई है। आप बता पाएंगी उस दिन क्या स्थिति थी? कितने लोग घर में दाखिल होते हैं? उस वक्त क्या हुआ था?
उस वक्त जब सबसे पहले मेरा ड्राइवर उठा था, सवेरे गेट खोल के बाथरूम गया। हम अपनी बच्ची का बाथरूम साफ करके अंदर जैसे ही घुसे, वैसे ही तीनों अपराधी घर में घुस के मेरा पति को गोली मार के बस हम लोग को घर के अंदर ही बंद करके बस भाग गए। आप किसी को देख पाई उन तीनों में से? तीनों शर्ट पैंट पहना हुआ था, नकाब पोश था, मुंह में गमछा लपेटा हुआ था, उसका सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था और पूरा मुंह ढका हुआ था। उस वक्त उन्होंने कुछ बोला हो जो आपने उस समय नोटिस किया हो? किसी का नाम लिया हो या कुछ कहा हो? कुछ नहीं बोले। हम जब पकड़ने लगे, छुड़ाने लगे तो हमको भी मारपीट किया, मेरा भी सर फोड़ दिए मार के कुंडी से। मैं अभी मौजूद हूँ राजद के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक के घर पे। कल शक्ति मलिक की इसी घर में हत्या हुई थी और ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जस्ट बगल में एसएसबी का कैंप है, जस्ट बगल में SC ST थाना है, महिला थाना है और इसके बावजूद सुबह में 6:30 पौने 7 बजे घर में घुसकर 3 अपराधी शक्ति मलिक की हत्या कर देते हैं। हमारे साथ हैं शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू देवी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कैसे ये घटना हुई, क्या हुआ। आपके पति की हत्या हुई, क्या लग रहा है कि इसने ये घटना को अंजाम दिया, कैसे हुआ? ये घटना को अंजाम दिया है राजनीतिक में प्लान करके, सेटिंग करके मेरा पति का हत्या करवाया है। किस पे आपको शक है? मेरा शक तेजस्वी यादव पे है, तेज प्रताप पे है, अनिल साधु पे है, कालो पासवान पे है, मनोज पासवान पे और सुनीता देवी। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? और टिकट के लिए लड़ाई हो रहा था, टिकट के लिए ही मेरा पति को मार दिया। तो कितने अपराधी आए थे आपके यहाँ? यहाँ 3 अपराधी आए थे। टिकट को लेके क्या पैसे की मांग की जा रही थी? टिकट के बदले में 50 लाख रुपया तेजस्वी यादव जी मांग रहे थे। बोले 50 लाख रुपया दो तब टिकट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या किसी नेता ने आपसे या आपके पति से संपर्क किया था इस बाबत? मेरा पति से बहुत नेता से संपर्क था। हम तो अपना घर में रहते थे, अपना कार्यालय में बैठ के अपना काम करते रहता था। उसको फोन पे बार बार धमकी दिया जा रहा था, मरवा देंगे जान से, तुमको विधानसभा में नहीं आने देंगे। ये किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा था? कालो पासवान के द्वारा धमकी दिया जा रहा कौन है कालो पासवान? अररिया जिला का ही है, वो राजद का ही नेता है। तो इसको लेके आपने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कोई? जी, वहाँ SP को अररिया जिला में करवाई थी मेरे पति ने। उसको राजनीतिक करके अनिल साधु के द्वारा कंप्रोमाइज करवा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे घटना कैसे हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में? घटना जब सुबह 6 से 7 के बीच में सबसे पहले मेरा ड्राइवर उठा, वो गेट खोल के बाथरूम गया, बाथरूम उधर चल गया। मेरा बच्ची बाथरूम यहाँ गेट पे कर रही थी, हम साफ करके अंदर में अपना बच्ची को पैंट पहना रही थी। इतने में वो लोग घुस गया। मेरा पति अंदर में छोटका बेटा को दूध पिला रहा था। अब इतने में घुस के मेरा पति को तीनों मार दिया। क्या करते थे आपके पति? मेरा पति बिजनेस करते थे, अनाज का खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा और क्या रोजगार था उनका? और कोई रोजगार नहीं था और पैसा लगाते थे सूद पे? जी। मतलब बैंक का रोजगार करते थे? नहीं, बैंक का नहीं करते। अच्छा, पुलिस की जो जांच हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमको तब तक संतुष्ट कैसे होंगे हम? क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि अपराधी को कड़ा से कड़ा सजाई हो, और मेरा बच्चा को, हमको और मेरा पति को। तो ये है खुशबू देवी, शक्ति मलिक की पत्नी, और इनका साफ कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इनका साफ कहना है कि कुछ नेताओं ने, जिसमें बड़े नेताओं का नाम इन्होंने लिया है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कालो पासवान, उनके तरफ से धमकी दी जा रही थी और 50 लाख रुपया टिकट देने के नाम पर मांगा जा रहा था। शक्ति मलिक रानीगंज से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और इसी वजह से राजद के नेताओं के द्वारा इनसे टिकट के नाम पे 50 लाख रुपया मांगा जा रहा था। ये इनका आरोप है। फिलहाल जांच चल रही है। SP खुद इस मामले में जांच कर रहे हैं। FSL की टीम भी आज आई हुई थी, वो खुद जांच कर रहे हैं और जांच के बाद अब देखना होगा कि क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18। हमारे साथ चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रवि हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल
देखिए साफ तौर पर जो पूर्णिया के एसपी हैं विशाल शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सभी बिंदुओं की जांच हो रही है। जो उनका आरोप शक्ति मलिक ने पहले लगाया था मौत से पहले, और साथ ही जो उनका फ़ोन मिला है उससे भी कई सुराग मिल सकते हैं, जिसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, पत्नी का बयान दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिनका भी एफआईआर में नाम है उनसे पूछताछ भी की जाए। तो जो विशाल शर्मा एसपी हैं पूर्णिया के, वो लगातार जांच कर रहे हैं। इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है और वो लगातार एक एक चीज़ कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। क्योंकि शक्ति मलिक जब आरजेडी छोड़ दिए थे, जब उनको आरजेडी से बाहर कर दिया गया था, उसके बाद वो पूर्णिया में विरोध प्रदर्शन किए थे। 30 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर यह कहा था कि उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई है। और तेजस्वी यादव ने उनको साफ तौर पर यह कहा है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन रही आप हमारे साथ। वहीं शक्ति हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शक्ति हत्याकांड में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप से पूछताछ हो सकती है। पूर्णिया के एसपी ने साफ किया कि इस मामले में जांच तेज हो गई है और सीसीटीवी फुटेज भी जांच की जा रही है। शक्ति हत्याकांड में परिवार के बयान के आधार पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत अनिल कुमार साधु, मनोज पासवान, कालू पासवान और सुनीता देवी पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई और इसके अलावा 3 अज्ञात हमलावरों पर भी केस दर्ज किया गया। शक्ति मलिक की पूर्णिया में उनके घर में घुसकर कल सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शक्ति मलिक ने कुछ दिन पहले ही अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी। न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ये भी कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि जस्ट नाम देने पे बिना किसी इंक्वायरी के प्राथमिकी कैसे दर्ज हो गई है। तो उसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस को जब भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस लॉ है उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर किसी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान नहीं है और उसमें हम लोग को प्राथमिकी दर्ज करनी है। तो क्योंकि कल मर्डर हुआ था, परिजनों के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है, तो उसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई है और फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के क्रम में साक्ष्य एकत्रित करेंगे किसकी क्या भूमिका है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक हो सकती है पूछताछ तेज प्रताप और तेजस्वी से? देखिए, स्थानीय पुलिस तय करेगी कि कब उनसे पूछताछ करे, क्योंकि परिवार वालों ने आरोप लगाया है। लेकिन चुनाव का माहौल है और इस वक्त हमारे साथ रोहतास के सासाराम में एक चौपाल, जहां लोग बैठे हैं और इनसे बड़े विशेषज्ञ बिहार चुनाव के दूसरे लोग नहीं हो सकते तमाम मुद्दों पर। आप लोगों ने एक खबर देखी होगी कि तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया है, केस दर्ज हुआ है, उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी हत्या हुई है और उनकी पत्नी और परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि उनमें ये लोग शामिल हैं। आप लोग को क्या लगता है? तो ये तो जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच करेगी, उस जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगा। बिल्कुल, जांच का विषय है। चुनाव के वक्त ये सब मुद्दे उठते हैं, आप लोग को क्या लगता है? वही बात है जो कह रहे हैं। और क्या आप क्या सोच रहे हैं? हम वही जो कह रहे हैं वही बात है, जांच प्रकार होगा उनका। लेकिन आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में यह चुनावी मुद्दा बनेगा यहाँ रोहतास और बाकी इलाकों में? राजनीतिक दल तो अपने चुनावी मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। जो जांच में उचित होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी जो पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि इस वक्त जिस गांव में हम लोग हैं, जमुहार नाम है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह का गांव है, जो बिहार के अध्यक्ष थे पहले, अभी मौजूदा में बीजेपी के सांसद भी हैं राज्यसभा से। आप बताइए, आपको क्या लगता है, इस तरह के मुद्दे जो चुनाव में उछलते हैं, इनका प्रभाव पड़ेगा मतदान के दिन? अब जनता के ऊपर है। आप अपना है इस तरह के मसले, हत्या का मसला, इस तरह के मुद्दों को आप कैसे लेंगे? क्या आप बताइए जी, आप बताओ, आप लोग कैसे लोगे? वोट करोगे, वोटर हो ना, तो इन सब ये मुद्दे प्रभावी होंगे। देखिए, इन तमाम मुद्दों पे मानना है कि ठीक है नीरज, मैं आ रही हूँ आपके पास। हम आपको अब जरा सुनवा दें कि शक्ति मलिक का हत्या से पहले कौन सा बयान सामने आया है। शक्ति सिंह का वो बयान जिसमें तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में अब खड़े हो गए हैं। हत्या से पहले शक्ति सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने खुद अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई, और यही नहीं, उन्होंने वो वजह भी बताई जिसकी वजह से उनकी हत्या की जा सकती है। शक्ति सिंह का ये बयान 30 सितंबर का है और 4 अक्टूबर यानी कि कल उनके घर पर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी में दिए,
बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। जब हम क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी मुझे ऑनलाइन फोन किए कि मल्लिक जी आप कहाँ हैं। हम बोले कि सर हम तो रानीगंज विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बोले नहीं आप जल्दी कार्यालय आ जाइए, पटना आपसे काम है। तो अनिल साधु जी ऑनलाइन फोन करते हैं, क्योंकि ये लोग जितने भी नेता हैं ये सब ऑनलाइन फोन करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सके और ना ही कोई प्रूफ मिल सके, इसलिए ये लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा करते हैं। तो हम पटना गए, पटना जाने के बाद उन्होंने अपने घर पे बोला अनिल कुमार साधु जी। वहाँ गए तो बोले देखिए शक्ति जी आपका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको 50 लाख रुपया आपको चंदा देना पड़ेगा। तो हम बोले कि हम 50 लाख रुपया चंदा क्यों देंगे, हम पूरा बिहार घूमे, पूरा बिहार भ्रमण किए, इस पार्टी को मजबूती के लिए पूरा अपना समुदाय को विश्वास दिलाए, तो फिर मेरे साथ 50 लाख रुपया चंदा देने की बात क्यों कर रहे हैं। तो फिर अनिल साधु बोला कि देखिए आप ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, आपको राजनीति के बारे में पता नहीं है, अभी आप प्रदेश सचिव है, नहीं कि आप मंत्री बन गए हैं। हम लोगों को मंत्री नहीं बनना है, हमको सिर्फ एक रानीगंज विधानसभा का एमएलए बनना है, ताकि वहां का गरीब जनता को, रानीगंज विधानसभा को, जनता को जो विकास के लिए तराई तराई में है, जिसकी जो रोड लाला पोल विकास के लिए वहां जो मर रहे हैं, मैं उसका विकास कर सकूं। यानी चंद्रमोहन 30 सितंबर का जो ये बयान खुद शक्ति मलिक का है, ये सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएंगी तेज प्रताप और तेजस्वी की। बिल्कुल, देखिए जो ये शक्ति मलिक का बयान है यह साफ तौर पर पुलिस के लिए भी अहम है, क्योंकि इसी बयान के आधार पर पत्नी ने जो 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है उसकी जांच भी चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अनिल साधु को मुख्य रूप से उसमें अभियुक्त मतलब बनाया गया है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस आधार पर पुलिस अपना जांच भी आगे बढ़ा रही है, और साथ ही जो सीसीटीवी है और उनके फ़ोन को खंगाला जा रहा है। पुलिस साफ तौर पर यह मानती है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी यह खुलासा हो जाएगा, और जल्द से जल्द पुलिस इस मामले का खुलासा भी करना चाहती है। साफ तौर पर आज फोरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच कर रही है, साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो पुलिस यह लगातार जांच कर रही है, और यह माना जा रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ जल्दी साफ हो पाएगा। लेकिन ठीक है, जनमोहन रही आप हमारे साथ। शक्ति मलिक की हत्या की जांच करने के लिए दरअसल फोरेंसिक की टीम पूर्णिया पहुंच चुकी है। पूर्णिया में शक्ति मलिक के घर में फोरेंसिक की टीम जांच कर रही है। वहां मौजूद एक महिला ने फोरेंसिक टीम को बताया कि किस तरह से गोली मारने वाले घर में घुसे और किस तरह उन्होंने शक्ति मलिक को गोली मार दी। फिलहाल फोरेंसिक टीम वहां पर मौजूद और वहां जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम उस घर पर मौजूद है जहां पर कल सुबह 3 अपराधी घुसते हैं बेधड़क और वहां पर गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी नीरज, देखिए फोरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है और अब धीरे धीरे जांच भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस जो है, उसने अपनी जांच तेज कर दी है, लेकिन अंतिम मत जनता का होगा। अगर चुनाव की बात करें और एक तरफ पूरे मामले की जांच चल रही है, हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि जब जांच से पता चलेगा कि कौन दोषी है और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। चुनाव के वक्त ये मसला आया है, तो जब वोट आप लोग करेंगे तो ये मसला महत्वपूर्ण होगा। अभी तो महत्वपूर्ण नहीं होगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। उससे मतलब ये राजनीतिक रंग भी दिया जा सकता है, हो सकता है कि राजनीतिक अथी हो। बिल्कुल, राजनीतिक रंग भी हो सकता है, या लेकिन मामले की जांच होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए पूरी तरह से। अगर जांच हो जाए उसके बाद में कोई तरह के कानूनी कार्रवाई होगा उस पर। देखिए, ये लोग बिल्कुल गांव के लोग हैं, गांव में इस वक्त हम लोग हैं, और इनका मानना है कि जांच से जो भी सच्चाई हो, अगर कोई दोषी हो, क्योंकि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है, तो जांच के बाद ही तमाम जो है फैसला होना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। लेकिन अपराध का मुद्दा आने वाले दिनों में एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन इस मसले पर भी कहीं ना कहीं वोट लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन तमाम दूसरे मसले भी इन लोगों के पास हैं जिन पर ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग आने वाले वक्त में करेंगे। यानी चंद्रमोहन, देखिए अब ये एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बाकायदा संबित पात्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और बताया कि किस तरीके से ये हत्या हुई और शक के घेरे पर अब तेजस्वी और तेज प्रताप हैं।
बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही पूरी तरीके से खुलासा हो जाएगा कि इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। मनोज झा ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए और जांच में अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको आप जो सजा देना है दीजिए। तो अब विशाल शर्मा ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जिन लोगों का नाम उस एफआईआर में है, उनसे भी आगे पूछताछ की जा रही है। मतलब साफ तौर पर कि लालू यादव का परिवार, खास तौर पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, चुनाव के इस मौसम में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अगर पुलिस उनसे पूछताछ के लिए पहुंचती है तो जाहिर सी बात है उनके लिए यह मुश्किल की घड़ी भी है। बिल्कुल, चंद्रमोहन रैया आप हमारे साथ, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, शक्ति मलिक हत्याकांड में जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। जेडीयू ने तेजस्वी पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। जेडीयू ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है, यानी जेडीयू की तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले में तेजस्वी यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह जी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, शक्ति मलिक SC/ST प्रकोष्ठ के नेता थे राष्ट्रीय जनता दल के। जब वो टिकट मांगने आए, ये वाल्मीकि समाज से आते थे। जब टिकट मांगने आए, जो उनका बयान आया, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका बयान आया कि तेजस्वी यादव जी ने कहा 50 लाख रुपया दो, फिर टिकट लेने के बाद 20 लाख रुपया देना, और नहीं करोगे तो हम लालू यादव का बेटा है, तुमको बता देंगे। और उसका अकस्मात हत्या कर दी जाती। उनकी पत्नी नेम्ड एफआईआर किया जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप 6 लोगों को अभियुक्त बनाया है। ये देखिए, तेजस्वी यादव जी न अगड़ा के प्रेमी है, न पिछड़ा के प्रेमी है, न दलित के प्रेमी, ये केवल अपने परिवार के प्रेमी हैं। परिवार से बाहर नहीं निकले। ये दर्शाता है जिस तरह मुकेश सहनी के साथ किया गया, जो टिकट मांगने आए, ये देखिए इनके खून में है। राजा टिकटों की खरीद फरोख्त करता रहा है, वो इस प्रकरण में साबित हुआ है। और दूसरी तरफ दलितों को लेकर जो अपमानजनक बातें तेजस्वी यादव जी ने कही और जो जाति सूचक गालियां दी गई, उससे दलितों को लेकर जो उनका नज़रिया है, जो उनकी सोच है, जो उनकी पार्टी का चिंतन है और जो उनके तथाकथित दलित प्रेम के लिए बहाए जाने वाले घड़ियाली आंसू हैं, उन सब का पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया है। यानी चंद्रमोहन, देखिए जेडीयू तो यहां पर सीबीआई जांच की भी मांग करने लग गई। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जेडीयू का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और संजय सिंह ने भी यह कहा है, जो जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, तभी यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। क्योंकि तेजस्वी यादव के परिवार और उनके पार्टी के लोगों से 50 लाख रुपए की मांग की गई थी और ऐसे में जब शक्ति मलिक ने पैसा नहीं दिया तो फिर उनके साथ क्या हुआ, यह सबके सामने है। सीधे तौर पर जो है वो लालू यादव का परिवार इसमें घिरते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में सबको इस पूरे मामले की ये चाहता है कि जांच हो। मनोज झा ने, जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसके बाद यह साफ हो पाएगा। बिल्कुल, तो मनोज झा का जिक्र आपने किया, आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कहा वो सुनवा देते हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाथरस की बेटी के लिए जब तेजस्वी जी ने एक संदेश देने की कोशिश की, आपकी चूल्हें हिल गई। अरे अनुसंधान करिए, पुलिस आपकी, महकमा का आपका, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और हर कोई वो सामने चेहरे आ जाएंगे जो ये करवा रहे हैं। एसपी ने भी साफ तौर पर आज कहा है कि जिन लोगों का एफआईआर में नाम है उनसे भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल करिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि आरोप सिद्ध करिए, फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि परिवर्तन की बयार आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप सत्ता प्रतिष्ठान कोशिश कर रहा है कि चर्चा बेरोजगारी पे ना हो, चर्चा हाथरस पे ना हो, चर्चा कहाँ हो, चर्चा हो तमाशे पे। तो आखिर जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है या एफआईआर दर्ज हुआ है, 50 लाख रुपए की भी मांग की गई थी, तेजस्वी यादव ने मांग किया था। मैं तो कह रहा हूँ अनुसंधान अपने हाथ में कोई ना ले। ये अनुसंधान है ना, पुलिसिया अनुसंधान है, इसको मीडिया का अनुसंधान ना बनाया जाए, राजनीतिक दलों का अनुसंधान करिए। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा और चेहरे बेनकाब होंगे।
तो चंद्रमोहन और नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यानी चंद्रमोहन, देखिए मनोज झा जिस तरीके से जिक्र आप भी कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हेडलाइंस मैनेजमेंट ना हो और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, देखिए पार्टी तो सफाई देते हुए नजर आ रही है और ये भी कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाया है और खासकर खुशबू मलिक की बात करें, जो न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोगों ने यह हत्या करवाया है। ऐसे में पुलिस जो है वो फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं वो जो इस बार चुनाव होने जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री के चेहरा हैं तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उनके पार्टी के नेता अनिल साधु, ऐसे नाम इस एफआईआर में लिए गए हैं। तो ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है जो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और सबूत जो इकट्ठा किए जा रहे हैं उससे यह माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा भी हो जाएगा। पुलिस जो शक्ति मलिक का फोन है उसको खंगाल रही है, तो ये पुलिस का दावा भी है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इसमें सीधे तौर पर लालू यादव का परिवार जो है वो घिरते नजर आ रहा है। वो पार्टी से जुड़े हुए थे और जब क्षेत्र में थे उस समय भी उनके साथ साधु पासवान ने फोन कर धमकी दिया था और अररिया में इसको लेकर एफआईआर एक दर्ज हुआ था, जिसको बाद में कंप्रोमाइज कर लिया गया। खुशबू मलिक जो शक्ति मलिक की पत्नी है, उन्होंने भी यह न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए कहा है ऐसे में अब कड़ी से कड़ी पुलिस मिलाएगी और पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन अभी जो एफआईआर में नाम दर्ज हुए हैं, जिनका नाम सामने आया है, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। ऐसे में लालू यादव के परिवार यानी खास तौर पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की इसमें ये भी सवाल उठते हैं कि उनकी पत्नी बता रही थी कि 1-1.5 महीने पहले ही एफआईआर दर्ज उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस के सामने कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, बावजूद उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। उसके साथ साथ एक और मामले का जिक्र उन्होंने किया अपने बयान में, जब वो न्यूज़ 18 से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा उस समय उनको धमकी दी गई कि मामला सुलझा लो। और बिल्कुल एक वीडियो भी जारी किया था उन्होंने और उसके बाद ये मामला यहाँ तक तूल पकड़ा है उनकी हत्या के बाद। लेकिन और क्या लोग कहते हैं, जब आरजेडी की सफाई पे लोगों का क्या मानना है? आरजेडी का कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल साजिश के तहत किया जा रहा है और बेरोजगारी और असल मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। ये जांच के बाद पता किया जाना चाहिए, लेकिन असली मुद्दा तो बेरोजगारी है जी। ये कैंसर की तरफ पूरा पकड़ लिया है बेरोजगारी। युवाओं के लिए मुद्दा बेरोजगारी है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन और इस मुद्दे की अगर बात करें तो आरजेडी अपनी सफाई में कह रही है कि दूसरे मुद्दों पे बात हो, इसमें जो जांच से निकले वही फिर निकले, जो उसी पर निष्कर्ष निकले। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। किसी की हत्या हुई है तो ये जांच का विषय है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके अलावा भी शिक्षा है, बेरोजगारी है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, यानी बात होनी चाहिए। अपराध से जुड़े मसले हैं तो दूसरे मुद्दे भी हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट करेगा तो अपराध के अलावा दूसरे मुद्दे पर भी बात करेगा। और क्योंकि यहाँ आरोप लगाया है परिवार वालों ने, तो कहीं ना कहीं मामला तो बनता है और राजनीतिक दल खासकर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं बिहार में, वो इसे मुद्दा बनाएंगे आरजेडी और तेजस्वी और लालू यादव के परिवार के खिलाफ। लेकिन मतदाता कैसे इन तमाम मसलों पे अपना मत प्रकट करेगा, ये तो मतदान के बाद पता चलेगा। आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव के दौरान जो 3 चरणों के मतदान है, उसके बाद 10 नवंबर को पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर मतदाताओं ने अपनी राय रखी है और ईवीएम का बटन दबाया है। लेकिन चंद्रमोहन, अभी जो ये बयान सामने आया है शक्ति मलिक का 30 सितंबर का, ये खुद एक सबूत भी हो जाता है जब कोर्ट में ये मान्य भी हो जाएगा, जिसमें वो खुद तेजस्वी जैसे तमाम लोगों के नाम ले रहे हैं। जानकारों का साफ तौर पर यह मानना है कि किसी भी आदमी जिसकी हत्या होती है या फिर मौत होती है और उससे पहले अगर वो किसी पर आरोप लगाता है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। जानकार का साफ तौर पर यह मानना है कि यह जो उनका बयान है शक्ति मलिक का, यह काफ़ी अहम है और पुलिस भी इसी बिना पर जांच भी आगे बढ़ा रही है। उनकी पत्नी जो है उन्होंने भी इन लोगों का नाम लिया है, जिन लोगों का नाम शक्ति मलिक ने अपने बयान में 30 सितंबर को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पूर्णिया में, जिनका नाम लिया था उनका ही नाम एफआईआर में भी दर्ज किया गया है और पुलिस उसी के आधार पर जांच भी आगे बढ़ा रही है।
तो ऐसे में अब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, फ़ोन कॉल्स खंगाले जा रहे हैं, जो मैसेज है उसको खंगाला जा रहा है और उसके बाद कड़ी से कड़ी मिलाया जाएगा। तो ये जो शक्ति मलिक का बयान है ये भी काफ़ी अहम पुलिस के लिए माना जा रहा है, क्योंकि परिवार के लोग भी सीधे तौर पर उन्हीं आरजेडी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं जिसका नाम शक्ति मलिक ने अपने बयान में लिया था। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, साधु पासवान जो आरजेडी के नेता हैं और अन्य जो 3 लोग हैं उनका भी नाम लिया गया है। ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। और जिस तरह से जब उनको पार्टी से निकाला गया था शक्ति मलिक को, उसके बाद से वो पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनको यह धमकी दी थी कि अगर वो अपने समुदाय के लोगों को उनके खिलाफ एकत्रित करने की कोशिश करेंगे तो वो लालू यादव के बेटे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में उनकी हत्या हो जाएगी और जाहिर सी बात है इसके बाद अगर हत्या हुई है तो उंगलियां उठेंगी और सवाल भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल अब पुलिस चंद्रमोहन रही पूरे मामले की साथ जांच कर रही शक्ति है। मलिक की पत्नी खुशबू ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की साजिश की गई थी। न्यूज 18 से बात करते हुए शक्ति मलिक की पत्नी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और तेज प्रताप उनके पति को धमकी दे रहे थे। और यही नहीं, खुशबू ने यह भी दावा किया कि शक्ति मलिक ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी लेकिन सुरक्षा उन्हें नहीं मिली। मैं अभी मौजूद हूँ राजद के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक के घर पे। कल शक्ति मलिक की इसी घर में हत्या हुई थी और ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जस्ट बगल में एसएसबी का कैंप है, जस्ट बगल में SC/ST थाना है, महिला थाना है और इसके बावजूद सुबह में 6:30 पौने 7 बजे घर में घुसकर 3 अपराधी शक्ति मलिक की हत्या कर देते हैं। हमारे साथ हैं शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू देवी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कैसे ये घटना हुई, क्या हुआ। आपके पति की हत्या हुई, क्या लग रहा है कि इसने ये घटना को अंजाम दिया, कैसे हुआ? ये घटना को अंजाम दिया है राजनीतिक में प्लान करके, सेटिंग करके मेरा पति का हत्या करवाया। किस पे आपको शक है? मेरा शक तेजस्वी यादव पे है, तेज प्रताप पे है, अनिल साधु पे है, कालो पासवान पे है, मनोज पासवान पे और सुनीता देवी। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? और टिकट के लिए लड़ाई हो रहा था, टिकट के लिए ही मेरा पति को मार दिया। तो कितने अपराधी आए थे आपके यहाँ? 3 अपराधी आए थे। टिकट को लेके क्या पैसे की मांग की जा रही थी? टिकट के बदले में 50 लाख रुपया तेजस्वी यादव जी मांग रहे थे। बोले 50 लाख रुपया दो तब टिकट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या किसी नेता ने आपसे या आपके पति से संपर्क किया था इस बाबत? मेरा पति से बहुत नेता से संपर्क था। हम तो अपना घर में रहते थे, अपना कार्यालय में बैठ के अपना काम करते रहता था। उसको फोन पे बार बार धमकी दिया जा रहा था, मरवा देंगे जान से, तुमको विधानसभा में नहीं आने देंगे। ये किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा था? कालो पासवान के द्वारा धमकी दिया जा रहा था। कौन है कालो पासवान? अररिया जिला का ही है, वो राजद का ही नेता है। तो इसको लेके आपने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कोई? जी, वहाँ SP को अररिया जिला में करवाई थी मेरे पति ने। उसको राजनीतिक करके अनिल साधु के द्वारा कंप्रोमाइज करवा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे घटना कैसे हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में? घटना जब सुबह 6 से 7 के बीच में सबसे पहले मेरा ड्राइवर उठा, वो गेट खोल के बाथरूम गया, बाथरूम के उधर चल गया। मेरा बच्ची बाथरूम यहाँ गेट पे कर रही थी, हम साफ करके अंदर में अपना बच्ची को पैंट पहना रही थी। इतने में वो लोग घुस गया। मेरा पति अंदर में छोटका बेटा को दूध पिला रहा था। अब इतने में घुस के मेरा पति को तीनों मार दिया। क्या करते थे आपके पति? मेरा पति बिजनेस करते थे, अनाज का खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा और क्या रोजगार था उनका? और कोई रोजगार नहीं था। और पैसा लगाते थे सूद पे? जी। मतलब बैंक का रोजगार करते थे? नहीं, बैंक का नहीं करते। अच्छा, पुलिस की जो जांच हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमको तब तक संतुष्ट कैसे होंगे हम? क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि अपराधी को कड़ा से कड़ा सजाई हो, और मेरा बच्चा को, हमको और मेरा पति को इंसाफ। तो ये है न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।